ओम साई राम। चलिए, आज जो टुडे मैसेज है साईं बाबा की तरफ से, मैंने आज 5, 10, 15 एंड 20 ये 4 नंबर्स रखे हैं। बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यही आज की वीडियो में है। फर्स्ट मैसेज है, देखिए आप ध्यान करिएगा बाबा का, 5, 10 एंड 15 चूज़ कीजिएगा। सबसे पहले एक बात बोलूँगी, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो का हिस्सा बन सके। चलिए, नंबर 5 बाबा कहते हैं, दिल करता है, मतलब बाबा जी, दिल करता है, भक्त बोलता है, दिल करता है कि बहुत नज़दीक से दर्शन करूं आपके, पर क्या करूं सदगुरु साईं जी, ये आंखें आपके करीब आने से पहले ही भीग जाती है। देखिए, बाबा हमेशा ऐसे भक्त की, कहते हैं ना, इंतज़ार में रहते हैं जो भक्त पूर्ण भक्ति भाव से बाबा के सामने आता है। कभी कभी हमारी आंखें भी नम हो जाती है और कभी कभी हमारा जो हृदय है बाबा के प्रति भक्ति भाव से पूर्ण तरह से, मतलब नर्म, वो कहते हैं ना, अपनी पूर्ण जिम्मेदारी छोड़ता है, वो बड़ा भावुक हो जाता है। तो बाबा उस भक्त को कभी भी उसके करे हुए नमन को भूलते नहीं। तो कभी कभी ज़िंदगी में ऐसी डिफ़िकल्टी आती है जिस समय पे हमारा वो नमन हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाता है। तो बाबा कहते हैं, मैं हर पल तुझे देखता हूँ। सेकंड मैसेज में है, जिन्होंने नंबर 5 चूज़ किया है, सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देख कर हंसते हैं वो कल तुझे देखते ही रह जाएंगे। हो सकता है जिन्होंने 5 नंबर चूज़ किया उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ इश्यूज चल रहे हो जिसकी वजह से वो परेशान है। तो बाबा कह रहे हैं, सब्र रख। देखिए, बाबा श्रद्धा सबरी के लिए हमेशा बोलते हैं, सब्र रख, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे। आज जो तुझे देखकर हंस रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जरूर आपके दिन परिवर्तन होंगे और आपकी लाइफ में एक बदलाव आएगा जिसकी वजह से आपको मुस्कुराने की वजह मिलेगी। तो बाबा कह रहे हैं, बस आप सब्र करो और विश्वास रखो। देखिए, सब्र में बहुत ताकत है। जब हम सब्र करते हैं तो विश्वास अपने आप होता है। बाबा की तरफ एक बार देखिए और बाबा से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना करिएगा कि बाबा, जो भी मेरे जीवन में चल रहा है आपके होते हुए ये मुझे कष्ट नहीं दे सकता है। ठीक है, जिन्होंने भी नंबर 5 चूज़ किया है। आगे मैसेज है, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। देखिए, हो सकता है किसी की लाइफ में ऐसे इश्यूज चल रहे हों या फिर कोई आप हर्ट हो किसी इंसान की वजह से, जो आपको लग रहा हो कि यार इस बंदे के साथ, इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। तो शायद अगर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आप हर्ट भी होते हो तो वो हर्ट भी बाबा सुनते हैं आपकी, कि भाई तू दुखी मत हो, मैं हूँ तेरे साथ। यकीनन रख, जो तुझे आज खो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो खुद पछताएगा, क्योंकि बाबा की नज़रों में आप नेक इंसान हो। तभी तो बाबा आपसे कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी हरकतों पे, बारीक बारीक चीज़ों पे भी इतनी गहराई से नज़र रखते हैं। तभी बाबा आपको बोल रहे हैं, अपनी अच्छाई पर भरोसा रखिए कि आप अच्छे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं तो जीवन में आगमन आने वाले कोई ना कोई पूर्व जन्म का कर्म भी कट जाएगा उस अच्छाई से और बाबा आपके जीवन को खुशी से भरेंगे। ये विश्वास आप बाबा के प्रति रखिए। चलिए, जिन्होंने नंबर 10 चूज़ किया उनके लिए है, साईं नाम लेते रहो, बिगड़े काम संवर जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त गुजर जाएगा। देखिए, आपकी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी टेंशन चल रही है, तो बाबा आपको यही कह रहे हैं कि साईं साईं नाम लेते रहो। मतलब साईं साईं नाम चाहे मुख से जाप करते रहो, चाहे कॉपी पे साईं नाम लिखना शुरू कर दीजिए। कहते हैं ना, राम जी का नाम लिखकर जब पत्थर पानी में डाले थे तो वो भी तैरने लग गए थे। आप साईं नाम एक कॉपी पे लिखना शुरू करिए अपने हाथों से। जो भी हाथों की रेखाओं में कोई भी ऐसी चीज़ आ रही है, जो कर्म कहते हैं हम पूर्व जन्म के, या कोई भी कष्ट और बाधा आ रही है, वो बुरा वक्त आपका निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ, साईं नाम लेते रहो, बिगड़े काम संवर जाएंगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और बुरा वक्त गुजर जाएगा। तो जो समय चल रहा है वो गुजर जाएगा। साईं साईं नाम लीजिए या मन में साईं साईं नाम रटते चलिए, बोलते चलिए। ठीक है, आगे है, पैसे तो सब कमाते हैं, दुआ भी कमाओ, दुआ वहाँ काम आती है जब पैसा काम नहीं आता। देखिए, कई बार क्या होता है, मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में बोला है कि छोटे छोटे कर्म करना शुरू करिए। चाहे वो डॉगी को दूध पिलाना हो गया कि हफ्ते में 2 बार हमने डॉगी को दूध पिलाना ही है, जो गली में डॉग्स घूमते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे एक पानी का बर्तन ले लीजिए, उसे अपने छत पे रख दीजिए पक्षियों के लिए, और उस पानी को नियम से चेंज कीजिए। ये नहीं कि आप एक डोंगे में पानी रखिए आए हो, एक बर्तन में पानी भरकर, और सोच रहे हो इसे 10 दिन बाद हम चेंज करेंगे। नहीं, कर्म करना है ना, छोटे छोटे कर्म करिए। तो बाबा कहीं ना कहीं देख रहे हैं जिन्होंने नंबर 10 चूज किया है कि आप अपने कर्म को ना थोड़ा और स्ट्रांग बनाइए। उससे क्या होगा, सिर्फ ये होता है ना, कई बार होता है हम फाइनेंशियली सोचते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाए, सब कुछ आ जाए, लेकिन जब हम कर्म करने लगते हैं तो पैसा भी हमारे पास उतनी तीव्र गति से आने लगता है। नहीं तो उसके आने में भी बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती है अपने आप ही। चलिए, आगे हैं, दर पर आया हूँ साईं देवा, खाली हाथ ना लौटूंगा।
दूंगा। देखिए ऐसा विश्वास आप बाबा के प्रति हमेशा रखिए। बाबा को देखते हुए बाबा कह रहे हैं, देकर आशीष अपना मुझको मेरा जीवन सफल बनाइए। बाबा हमेशा कहते हैं, जो भक्त मेरे सामने आकर खड़ा होता है और मुझे कहता है कि बाबा तू ही मेरा रखवाला है, तू ही मेरा सब कुछ है, मुझे नहीं पता मेरे जीवन में क्या चल रहा है या क्या चलेगा, मैं तो आपके पास आया हूँ, अपना सर आपके आगे झुका रहा हूँ, तो बस बाबा मेरे जीवन को बदलते चलते मतलब बदलते जाइए। और आपका ये विश्वास देखिएगा कि बाबा वो जो ब्लेसिंग आप तक देते हैं वो पूर्ण कवच आपको मिलने लग जाएगा। कई बार क्या होता है ना, हम बाबा के पास जाते हैं लेकिन शक लेकर जाते हैं, तो ब्लेसिंग हमें बाबा की तरफ से मिलती ज़रूर है, लेकिन हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से वो 40% कट जाती है, हमें 60% मिलती है। तो जब आप बाबा के पास जाकर खड़े होते हो तो पूर्ण विश्वास से खड़े होइए कि हाँ मेरा साईं मेरे साथ है, तो मुझे जीवन में खुशी अवश्य मिलेगी। ठीक है, अगला मैसेज है जिन्होंने 15 नंबर चूज़ किया है उनके लिए, तेरे मिलने से कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ भी नहीं था मेरे पास और अब ज़िंदगी से मुलाकात होगी। देखिए बाबा कहते हैं कि जब मैं तेरे जीवन में आया था तब से लेकर अब तक ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने तुझे कुछ ना दिया हो। अगर तू आराम से देखेगा सोचेगा तो कहीं शायद हो सकता है कि आप कई बार थोड़े नेगेटिव हो जाते हो बाबा के लिए, या आपको लगता हो कि बाबा आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं एक बार पीछे मुड़ कर देखियो, क्या मैं तेरे साथ नहीं था। अगर आज देखिए कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है तो घबराइएगा मत, बाबा साथ में हैं, लेकिन हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म या हमारे इस जीवन की कुछ गलतियों के कारण हमारे सामने ना डिफ़िकल्ट सिचुएशन खड़ी हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाबा ने कभी आप पर ध्यान ना दिया हो। तभी बाबा आपको कह रहे हैं कि अगर मन में आपके कुछ भी शंका हो या कभी आ भी जाती हो तो एक बार पीछे के पन्ने पलट कर देख, क्या मैं तेरे लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। ठीक है, आगे है जिन्होंने 15 नंबर चूज़ किया है, मैं अच्छे इंसान का इम्तिहान लेता हूँ पर साथ कभी नहीं छोड़ता। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बाबा हमारे को कोई चीज़ समझाते हैं, जैसे बाबा का एक भक्त था तात्या जी, उनको बाबा बोल रहे थे कि तू यहाँ मत जा मत जा, लेकिन वो बाबा की बात ना मानकर उस रास्ते पर अकेले चले जाते हैं। उन्हें वो कहते हैं कि अकेले ना जाकर किसी को साथ लेकर जा, पर वो नहीं मानते। कभी कभी वो उनको बोलते हैं कि आज तू इधर से मत जा, तू दूसरी रास्ते से चला जा, वो नहीं मानते, तो उनके साथ कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना होती है। तो बाबा कहते हैं कि वो बाबा आपको सिखाते हैं, और जब इम्तिहान की घड़ी आपके जीवन में आती है तो बाबा आपके साथ ही खड़े होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं अच्छे इंसान का इम्तिहान लेता जरूर, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़ता। आप साथ छोड़ सकते हो कि सिचुएशन आज ऐसे चल रही है, बाबा मेरे साथ नहीं है, मुझे बाबा से बात नहीं करनी, लेकिन बाबा फिर भी आपकी फ़िक्र करते हैं, फिर भी आपकी फ़िक्र करेंगे, क्योंकि बाबा जब किसी को अपना बना लेते हैं तो बाबा उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, 15 नंबर जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए लास्ट मैसेज ये है, दुनिया के लिए आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ए इंसान, रो उस रब के आगे जो तेरे 2 आंसुओं के बदले समंदर जितना गुनाह भी माफ़ कर देता है। मतलब कभी होता होगा शायद आप किसी इंसान के आगे जाकर अपना दुख बताते होगे या आप दुखी होते होगे, तो बाबा कह रहे हैं कि हो सकता है वो इंसान शायद आपकी भावनाओं को ना समझ रहा हो, ऊपर से आपकी भावना को दिखा रहा हो कि हाँ मैं समझ रहा हूँ। तो बाबा आपको कहना चाह रहे हैं कि इंसान की जगह तू मेरे पास आकर अगर सच्चे मन से, या तो पश्चाताप हो या फिर अपने मन को हल्का करने वाली बात है, अगर तू करेगा तो तेरे पूर्व जन्म के जो गुनाह कहीं ना कहीं इस जन्म में अगर डिफ़िकल्टीज लेकर भी आ रहे हैं तो वो अपने आप धुल जाएंगे। तो आप अपने मन की बात अगर किसी से करते हैं तो उस इंसान से कीजिए जिस पे आप पूर्ण तरह से श्योर है कि हाँ मैं इस पे पूरी तरह से ट्रस्ट करता हूँ, नहीं तो बाबा है आपके साथ, इस बात पर विश्वास रखिए। चलिए जिन्होंने नंबर 20 चूज़ किया है उनके लिए बाबा कहते हैं, अच्छा मैसेज आया है, मैं अपने भक्त का बुरा नहीं होने दूंगा। अगर आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ऊपर नीचे चल रहा है या बाबा मेरी नहीं सुन रहे हैं या कुछ भी अगर आपके मन में आता भी है, तो एक चीज़ देखिए कि बाबा कह रहे हैं मैं अपने भक्त का बुरा नहीं होने दूंगा। मतलब बाबा की नज़र, बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा हर पल आप पर रहती है। तो बाबा आपको कहते हैं कि चिंता मत कर, कोई भी सिचुएशन कभी भी आएगी मैं तेरा कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। तो इसमें बाबा का अपने भक्त के लिए प्यार भी है, इसमें बाबा का कहीं ना कहीं अपने भक्त के लिए केयर भी है कि परवाह भी करते हैं, नज़र रखते हैं हर पल, और उसे कहते हैं कि कोई भी स्थिति आई डर मत, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा साईं कहीं ना कहीं तेरे साथ है, इसीलिए घबरा मत, मैं अपने भक्त का बुरा नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा मैसेज है जिन्होंने नंबर 20 चूज़ किया है। आगे है, सब छोड़ दिया मैंने साईं पर, ये रक्षा करेगा, जो भी करेगा साईं मेरे लिए सब अच्छा करेगा। देखिए इसमें बाबा आपको कह रहे हैं कि मुझे ना तुझसे ये विश्वास चाहिए
कि तेरे जीवन में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा मैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और जो चल रहा है ना, अगर ये सब चलते हुए मेरे बाबा देख रहे हैं, तो अगर डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है तो इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर कोई चीज़ चाहे हेल्थ इशूज़ या कुछ भी चल रही है, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। बाबा को आपका ये विश्वास बहुत स्ट्रांगली चाहिए। ये बाबा आपसे खुद मांग रहे हैं कि आप अपना विश्वास जो है उसे जो भी कहते हैं ना, पूर्ण तरह से बाबा के चरणों में समर्पित करिए कि बाबा मेरी ज़िंदगी आपसे शुरू है, आप पर ख़त्म है। बीच में जो भी मंजिल चल रहा है, मेरा साईं मेरे साथ है, तो जो भी समय निकलेगा वो अच्छा निकलेगा। मतलब आपको अपने साईं बाबा पर पूर्ण विश्वास रखना है। बस बाबा ये कहते हैं उसके बाद देख तेरी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। ठीक है। लास्ट जिन्होंने 20 चूज़ किया उनके लिए है, कभी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई ना दे और इस तरह अंधेरा ही अंधेरा नज़र आए, उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सदगुरु की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज़ आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ, किसी की क्या मजाल जो मेरे भक्त को परेशान कर सके। देखिए, लाइफ में कभी कभी ऐसी डिफ़िकल्टी आ जाती है। मतलब बाबा का ये है कि अगर आपकी लाइफ में कभी बहुत आपको डर लगे और लगे यार मैं ऐसे कमरे में बंद हूँ इस समय पे, ये सिचुएशन चल रही है कि चारों कॉर्नर्स में बहुत अंधेरा है और डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर कहते हैं ना कहीं पर मन बहुत बेचैन हो रहा है कि चारों कॉर्नर में मैं खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ पर मैं नहीं हो पा रहा हूँ, तो बाबा वहाँ पर आपको देखना चाहते हैं कि आप बाबा पर कितना विश्वास करते हो। क्या आपका बाबा पर पूर्ण विश्वास है? क्या आप ये सोचते हो कि आज ये अंधेरा मेरे साईं के नाम से कट सकता है? कहते हैं ना कई बार हमारे को ये, देखिए लाइफ में दो पहलू हो सकते हैं। कभी हमारा मन बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है बगैर किसी रीज़न के, तो कभी कभी लाइफ में चारों तरफ से ऐसी डिफ़िकल्टी आती है कि हम खुशी नहीं हो पाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तेरा कोई भी परीक्षा ले ले, ऐसी मजाल नहीं, और अगर कोई परीक्षा ले रहा है तो आगे मैं आकर खड़ा होकर उस परीक्षा को छोटी बना रहा हूँ, तू मुझ पर विश्वास रख। और बाबा अपने भक्त से सिर्फ विश्वास और पूर्ण तरह से श्रद्धा सब्र ही चाहते हैं। ओम साई।